स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज की इस वीडियो में कक्षा 10 के गणित प्रश्नावली 4.2 के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि पिछले भाग का वीडियो आप सभी विद्यार्थी नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जा कर के वीडियो को देख सकते हैं। इस भाग में प्रश्न नंबर 1 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा और एक एक प्रश्न को जो है आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। तो पहला प्रश्न दिया गया है, गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है और द्विघात समीकरण का मूल को ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड कैसे करेंगे तो ध्यान देंगे, गुणा करने पर 10 आ जाए और यहाँ माइनस है, घटाने पर जो है 3 आ जाए। तो कौन सा ऐसा अंक है जो गुणा कर दे तो 10 हो जाए और घटा दे तो 3 हो जाए। तो 5 में से यदि 2 घटा दें तो क्या बनेगा, 3 हो जाएगा और 5 में 2 का गुणा कर दें तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो वह अंक कौन है, 5 माइनस 2 और 5 गुणे 2। तो मतलब गुणा करने पे 10 हो गया और घटाने पर 3 हो गया। तो सबसे पहला काम करेंगे, एक्स स्क्वायर को नोट करेंगे, माइनस हो जाएगा और यहाँ 3 के बगल में जो 3 लिखा है, अब 3 के बगल में क्या रखेंगे, 5 माइनस 2। जो अंक मालूम करेंगे यहाँ पर बीच में रख देंगे, बगल में क्या है एक्स हो जाएगा, माइनस क्या है 10 है, बराबर क्या है 0 है। मतलब जो अंक आप पता करेंगे कि गुणा करने पे 10 हो जाए और घटाने पर 3 हो जाए, तो इसको बीच में भरना है। 5 में से 2 जाएगा तो 3 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर x से अंदर गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, अगला स्टेप एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5x हो जाएगा और यह माइनस और यह माइनस अंदर जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस 2x हो जाएगा, माइनस 10 हो गया, बराबर क्या हो गया 0 हो गया। मतलब जब इसके माइनस अंदर जाएगा कोष्टक के अंदर तो चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाते हैं। अब यहाँ पर जो है 2 का जो है जोड़ा लगा लीजिए। अब यहाँ से 2 का अंक का जोड़ा लग जाएगा। अब दोनों में ध्यान से देखिए कॉमन क्या दिखाई दे रहा है। तो पहले वाले में ध्यान देंगे, इसमें भी x है और इसमें भी x है। अब इसमें से x को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। अब x इसमें से बाहर कर लेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर था, मतलब x के ऊपर 2 घात था और इसमें से 1 घात बाहर निकल गया तो यहाँ x बचेगा, माइनस हो जाए, इसमें से x बाहर आ गया तो बचेगा 5 हो जाएगा, प्लस 2 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 बचे 10, 5 हो जाएगा, बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब यह दोनों मान आपस में क्या आ गए, बराबर आ गए। तो यहाँ पर हमेशा याद रखेंगे, यहाँ का मान और यहाँ का मान हमेशा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे, x माइनस 5 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 2 हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो है गुणनखंड जो है फाइनल हो गया। x माइनस 5 जब इसमें से बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा, x प्लस 2 हो जाएगा। अब यह गुणनखंड जब हो जाएगा तो गुणनखंड होने के बाद नीचे लिखेंगे यहाँ पर पहला यदि करेंगे। अब देखिए यदि कैसे किया जाता है, अब x माइनस 5 एक बार 0 के बराबर होगा और एक बार x प्लस 2 जो है 0 के बराबर होगा। तो पहला यदि करेंगे x माइनस 5 बराबर क्या हो गया 0, तो यहाँ नीचे लिखेंगे तो हो जाएगा x बराबर, अब माइनस 5 पक्षांतर करेंगे तो यह प्लस 5 हो गया। तो x का मान क्या आ गया, 5 आ गया, x बराबर 5। अब यहाँ दूसरा यदि करेंगे तो दूसरा यदि क्या होगा, अब दूसरा यदि x प्लस 2 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो x प्लस 2 बराबर क्या हो गया 0, प्लस 2 को पक्षांतर करेंगे तो x बराबर माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 मूल निकला हुआ है और दोनों मूल जो निकला हुआ है यहाँ पर यदि के नीचे आप ध्यान देंगे तो लिखना है और यहाँ पे कामा दे दीजिएगा। अब यहाँ पर 2 मूल कौन कौन आया है, पहला मूल 5 आया है और दूसरा मूल माइनस 2 आया है। अब लास्ट लाइन में लिखेंगे यहाँ पर अतः, अब यहाँ लिख देंगे यहाँ पर अतः मूल कौन कौन आया है, लिखेंगे अतः मूल और यहाँ जाएगा मूल क्या हो जाएगा, बराबर 5 कामा माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन जो है पहला आपको समाप्त हो गया और पहला प्रश्न आप लोग को अच्छे से समझ में
आ गया होगा। तो अब सीखेंगे इसका दूसरा प्रश्न क्या है, और दूसरा प्रश्न को यहाँ पे समझ लेते हैं। और दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है, 2x का स्क्वायर है और यहाँ पर प्लस x दिया गया है और माइनस यहाँ पर 6 है और बराबर क्या है, 0 है। अब ये दूसरा प्रश्न को हल जब किया जाएगा तो यहाँ पर इसका जब गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर ध्यान देंगे, गुणनखंड जब होगा तो यहाँ एक्स स्क्वायर के बगल में देखेंगे तो यहाँ पर 2 आ गया, अंक आ गया है। पहला क्वेश्चन जब हल किए थे तो यहाँ एक्स स्क्वायर के बगल में अंक नहीं था और यहाँ पर एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है, अंक है। इसका मतलब अब ये 2 का गुणा किस में हो जाएगा, 6 में हो जाएगा। अब ध्यान देना है, अब 2 का गुणा जब 6 में हो जाएगा तो गुणा करने पर 12, 2 छक्के क्या हो गया, 12। अब गुणा करने पर 12 चाहिए और घटाने पर यहाँ पर 1 चाहिए। तो कौन सा ऐसा अंक है जो गुणा कर दे तो 12 आ जाए और घटा दे तो 1 आ जाए। तो 4 में से यदि 3 को घटा दें तो क्या बनेगा, 1 हो जाएगा। और 4 में अगर 3 का गुणा कर दें तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। तो अंक कौन है, 4 माइनस 3 है और 4 गुणे 3, मतलब घटाने पर 1 और गुणा करने पर 12 हो जाएगा। अब इस मान को इसमें क्या करेंगे, रख लेंगे। तो सबसे पहला काम करेंगे, 2x स्क्वायर को पहले नोट करेंगे, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ अंक को भर देंगे, बगल में x हो जाएगा माइनस 6 बराबर 0। अब इसको 6 नहीं समझेंगे, मन में यहाँ पर 12 आपको समझना है। 2 छक्के 12, 12 हो गया और एक माइनस से घटाने पर 1 आ जाए। तो अंक कौन है, 4 माइनस 3। 4 में से 3 को घटा देंगे तो क्या बनेगा, 12 हो जाएगा। अब अगला स्टेप क्या बनेगा, अगला स्टेप बनेगा यहाँ पर 2x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 में x का गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा, माइनस 3x हो जाएगा और माइनस 6 हो जाएगा, बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब यहाँ पर x से अंदर गुणा हो गया और आगे यहाँ पर प्लस चिन्ह दिया है। ध्यान दीजिएगा, अंदर जो प्लस जाएगा तो ये यहाँ ये नहीं कि अंदर जो प्लस जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा। जब माइनस रहता है तो अंदर जब भेजा जाता है तब चिन्ह बदलता है। यहाँ पर 4 में x का गुणा करेंगे 4x हो जाएगा, माइनस 3x हो जाएगा, माइनस 6। अब यहाँ पर 2 का जोड़ा लगा दीजिए। अब इसमें ध्यान दीजिए कॉमन क्या ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 2 है और 2 के पहाड़ा में भी 4 है और यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है। अब इसमें से 2x को पहले बाहर कर लीजिए, 2 बाहर हो गया, x बाहर हो गया, क्या बचेगा, एक x बच जाएगा, प्लस इसमें से 2 दूना 4, 2 बच जाएगा, x बाहर हो चुका है, माइनस इसमें से 3 कॉमन ले लीजिए, x हो जाएगा और 3 दूनी 6 प्लस 2 हो जाएगा, बराबर क्या हो गया, 0 हो जाएगा। जब इसमें से माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x हो जाएगा और ये माइनस था अब प्लस हो गया, 3 दूना 6, 2 हो गया। दोनों मान आपस में क्या आ गए, बराबर आ गए। अब इन दोनों में से बाहर कर लेंगे, किसको, x प्लस 2 को बाहर करेंगे तो क्या बचेगा, तो बचेगा यहाँ पर 2x माइनस 3। ध्यान देंगे x प्लस 2 जब इसमें से बाहर आ गया तो क्या बचेगा, 2x बचेगा, माइनस 3 बचेगा और बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर गुणनखंड इसका क्या हो गया, फाइनल हो गया। अब केवल यदि करना है। अब यहाँ पहला यदि क्या होगा तो लिखेंगे यहाँ पर यदि x प्लस 2 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। x प्लस 2 जो है 0 के बराबर होगा। अब यहाँ नीचे लिखेंगे तो हो जाएगा। अब x बराबर प्लस 2 पक्षांतर करेंगे माइनस 2 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ गया, माइनस 2 आ गया। जब प्लस 2 रहेगा पक्षांतर करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस 2 हो जाएगा। अब यहाँ इसका दूसरा यदि कर लेंगे तो दूसरा यदि क्या दिया है, 2x है माइनस 3 है बराबर 0 है। अब 3 को पक्षांतर करेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा और यहाँ पर माइनस 3 है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस 3 हो जाएगा। अब x बराबर क्या बन गया, यहाँ पर 3/2 हो गया। मतलब यहाँ पर x का जो मान निकाले हैं तो माइनस 3 था, पक्षांतर किए प्लस 3 हो जाएगा और ये 2x बराबर 3, तो x बराबर ये गुणा है तो क्या बनता है, भाग बन जाता है। तो x का मान क्या आ गया, 3/2 आ गया। तो यहाँ पर 2 मूल निकल चुका है। पहला मूल कितना आया, -2 आया है और दूसरा मूल जो आया है 3/2 आया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, लास्ट लाइन में लिखेंगे अब अतः मूल बराबर क्या क्या आया है, तो लिखेंगे मूल बराबर पहला मूल -2 है और दूसरा मूल जो है 3/2 है। तो समझ में आ गया होगा कैसे इसको हल किया गया है। तो ध्यान देंगे, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, जिससे आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो 2 क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूरा हो चुका। अब सीखेंगे तीसरा प्रश्न क्या है।
तो अब तीसरा प्रश्न दिया गया है, करनी में 2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस और यहाँ दिया है 5 करनी में 2 दिया गया है बराबर 0। तो यहाँ पर क्वेश्चन को एक बार समझेंगे। यह तीसरा प्रश्न दिया गया है और यह प्रश्न बहुत ही आईएमपी है। यह प्रश्न हमेशा बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है, इसलिए इस प्रश्न को जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से तैयार कीजिएगा। करनी में 2x स्क्वायर प्लस यह 7x है और प्लस 5 करनी में 2 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करने का नियम क्या है? सबसे पहला काम इसका गुणा इसमें किया जाएगा। अब जब इसका गुणा करेंगे तो पहले यहाँ रफ में गुणा करके चेक कर लेते हैं। 5 करनी में 2 का गुणा करनी 2 में करेंगे तो यहाँ 5 करनी 2 का गुणा जब करनी 2 में करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। और 2 करनी 2 का गुणा करनी 2 में करेंगे तो ये बन जाएगा यह करनी 2 दूना 4, करनी में 4 हो गया। और करनी 4 का मान क्या होता है? तो आप लोग जानते हैं करनी 4 का मान 2 होता है। अब 5 दूनी क्या हो जाएगा? 10। इसका मतलब यह 10 है। क्या है? 10 है। अब 10 कैसे आया हुआ है एक बार रिवीजन करते हैं। करनी 2 का गुणा जब 5 करनी 2 में करेंगे तो 5 हो गया। और करनी 2 का गुणा करनी 2 में करेंगे तो 2 दूना 4, करनी 4 और करनी 4 का मान 2 होता है। 5 दूनी 10, मतलब गुणा करने पर 10 चाहिए और प्लस है जोड़ने पर 7 चाहिए। तो कौन सा ऐसा अंक है जो गुणा कर दे तो 10 हो जाए और जोड़ दे तो 7 हो जाए? तो 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा और 5 दूनी क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर कैसे हल करेंगे? सबसे पहला काम लिखेंगे करनी में 2x का स्क्वायर पहले नोट कर लेंगे प्लस और 7 के जगह पर क्या लिखेंगे? 5 प्लस 2, 5 2 7 हो गया और x हो गया प्लस और 5 करनी में 2 को यहाँ नोट करेंगे बराबर 0। 5 2 मिलके क्या होगा? 7 और 5 दूनी 10। ये मन में इसको 10 समझेंगे क्योंकि आगे जब इसमें गुणा होगा तो ये 10 है। अगला स्टेप क्या बनेगा? करनी में 2 हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस हो जाएगा 5 में x का गुणा करेंगे 5x हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2x हो गया प्लस हो जाएगा यहाँ पर 5 करनी में 2 को नोट करेंगे बराबर 0 हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा काम करना होगा। अब इस 2 को बदलना है, ध्यान देंगे इस 2 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं। तो अगला जो स्टेप बनेगा ध्यान देंगे, करनी में क्या होगा? 2x का स्क्वायर तो उतरेगा प्लस भी उतरेगा 5x भी हो गया प्लस। अब इस 2 की जगह पे ध्यान दीजिए, इस 2 के जगह पे करनी 4 लिख सकते हैं और करनी 4 के जगह पे क्या लिखेंगे? करनी 2 गुणे करनी 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये 2 के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? करनी में 2 और करनी में 2। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि पहला नंबर पे करनी 2 है तो यहाँ पर भी पहले नंबर पे करनी 2 चाहिए। बगल में क्या हो गया? यहाँ पर x पूछेंगे यह मान 2 और यह मान आपस में क्या बराबर है? तो 2 और करनी 2 आपस में क्या है? बराबर है। कैसे बराबर है? 2 दूना 4, करनी 4 का मान क्या होता है? 2 होता है। प्लस हो जाएगा यहाँ पर 5 करनी में 2 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब यहाँ 2 2 का जोड़ा लगा लीजिए। थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर इस 2 को बदलना है। 2 बार करनी 2 करना है। 2 दूना 4, करनी 4 का मान 2 होता है। अब इसमें कामन लेने में आसानी हो गया। अब इसमें से कामन क्या ले सकते हैं? तो इसमें से x कामन ले लीजिए। क्या बचेगा? करनी में 2 बचेगा, x बचेगा प्लस हो जाएगा यहाँ पर प्लस 5 हो गया। और इसमें कामन क्या दिखाई दे रहा है? तो आपको कामन भी दिखाई दे रहा है। क्या कामन दिखाई दे रहा है? करनी 2 कामन दिखाई दे रहा है। अब करनी 2 बाहर कर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? करनी में 2x बचेगा प्लस बचेगा और क्या बचेगा? 5, क्योंकि करनी 2 बाहर आ चुका है बराबर 0 आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे दोनों मान बराबर है। यहाँ का मान और यहाँ का मान आपस में क्या चाहिए? बराबर चाहिए। और यहाँ का मान और यहाँ का मान दोनों मान आपस में क्या है? बराबर हैं। अब इसमें से इसको बाहर कर लेंगे। करनी में 2x हो जाएगा प्लस 5 इसमें से बाहर आ गया। क्या बचेगा? x प्लस करनी में 2 हो जाएगा बराबर क्या हो गया? 0 हो जाएगा। जब ये दोनों मान बराबर हो तो इसमें से बाहर कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? x बचेगा और प्लस करनी में 2 बच गया बराबर 0 हो गया। समझिए गुणनखंड जो है यहाँ पर क्या हो गया? फाइनल हो गया। अब यहाँ पर केवल यदि करना है। पहला यदि क्या बनेगा? अब यहाँ पहला यदि बनेगा करनी में 2x हो जाएगा अब प्लस क्या है? 5 है बराबर क्या होगा? 0। मतलब यह मान एक बार 0 के बराबर होगा और यह एक बार मान 0 के बराबर होगा। तो प्लस 5 जब पक्षांतर करेंगे तो यदि के नीचे क्या लिखेंगे? तो हो गया। अब यहाँ लिखेंगे करनी में 2x बराबर हो गया। 5 को पक्षांतर करेंगे तो -5 हो गया। अब x बराबर क्या बनेगा? -5
बटा करनी में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर किसका मान निकल गया, यक्स का मान निकल गया। पहला जो है मूल निकल चुका। तो पहला मूल जो है आप लोग समझ में आ गया और कैसे निकाला गया। यह क्वेश्चन बहुत आईएमपी है। अब ये थोड़ा सा करनी में देने की वजह से यह प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। अब यहाँ पर दूसरा यदि क्या है, दूसरा यदि क्या बनेगा, यक्स प्लस करनी में 2 है, यक्स प्लस करनी में 2 बराबर 0 है। अब इस करनी 2 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस करनी में 2 हो जाएगा। तो यक्स का मान यहाँ पर निकल चुका और यहाँ पर यह जो है यक्स का मान 2 को मान निकला, पहला मूल और दूसरा मूल। तो लास्ट में क्या लिखेंगे यहाँ पर, अतः हो गया और मूल बराबर क्या क्या आया है, लिखेंगे मूल बराबर पहला मूल आया -5 करनी में 2 आया है और दूसरा मूल जो आया है माइनस करनी में 2 आया है। तो इसको जो है अपने कॉपी में क्या कीजिए, आप सभी विद्यार्थी नोट कीजिए और समझिए और समझ करके जो है क्वेश्चन को हल कीजिए। तो प्रश्न नंबर 3 जो है फाइनल हो गया। तो अब सीखेंगे चौथा प्रश्न, और चौथा प्रश्न क्या है, अब यहाँ चौथा प्रश्न को नोट करेंगे। और चौथा प्रश्न दिया गया है 2x का स्क्वायर माइनस यक्स प्लस 1/8 बराबर क्या है, 0 है। अब इसको गुणनखंड करना है। तो इसको गुणनखंड कैसे करेंगे, सबसे पहला काम यह 8 का गुणा इसमें करेंगे, एलसीएम पहले ले लेते हैं। तो 8 का गुणा जब 2 में करेंगे तो 8 दूनी 16 यक्स स्क्वायर हो गया और 8 में x का गुणा करेंगे तो -8 यक्स हो गया, प्लस यहाँ पर 1 हो जाएगा, पूरे का बटा हो जाएगा और नीचे क्या बनेगा, 8 हो गया बराबर 0 हो गया। 8 में 0 का गुणा कर लीजिए, 8 शून्य क्या हो गया, 0। मतलब ये बटा में जो 8 है, कैसे बटा में 8 हुआ है, मतलब 8 का गुणा 2 में करना है और 8 का गुणा x में करना है और 8 का गुणा 1 में नहीं करना है क्योंकि इसके नीचे है। तो जिसके नीचे रहता है उसमें गुणा नहीं किया जाएगा। अब 8 का गुणा 0 में कर लेंगे तो क्या बचेगा, 16 यक्स स्क्वायर -8 यक्स प्लस 1 हो गया बराबर 0। अब यहाँ पर इसका गुणनखंड करेंगे। अब गुणनखंड कैसे होगा, अब 16 आगे अंक दिया है तो 16 का गुणा 1 में होगा, तो गुणा करने पर यह 16 आ जाए, 1 यहाँ पे लिखा है तो 16 का नाम 16, गुणा करने पे 16 और जोड़ देने पर 8 है। तो अंक कौन कौन है, तो 4 4 8 हो गया और 4 चौको 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे मान को रखेंगे, क्या बनेगा, 16 यक्स स्क्वायर माइनस और यहाँ लिखेंगे 4 + 4, 4 4 8 हो गया, बगल में यक्स हो गया प्लस 1 हो गया बराबर 0। अब इसमें गुणा करेंगे। अब इसमें जब गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 16 यक्स स्क्वायर उतर गया, -4 में x का गुणा करेंगे तो 4 यक्स हो जाएगा और माइनस अंदर जाएगा तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 यक्स हो गया और प्लस क्या बनेगा, +1 हो गया बराबर 0। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यक्स से अंदर गुणा हुआ और इधर से माइनस को भेजा गया। अब 2 2 को जोड़ा लगा लीजिए। अब इसमें से कॉमन क्या लेंगे, 4 यक्स को कॉमन ले लीजिए, 4 चौको 16, 4 यक्स हो जाएगा, माइनस हो गया 1 का, मतलब यहाँ पर 4 यक्स जब बाहर आ गया तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, -1 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, 4 यक्स -1 हो गया बराबर 0 हो गया। अब ये दोनों मान देखेंगे तो आपस में क्या आ गया, बराबर आ गया। अब दोनों में से बाहर कर लेंगे, 4 यक्स -1 बाहर आएगा तो बचेगा क्या, 4 यक्स -1 ही बचेगा बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या, यहाँ पे दोनों मान आपस में क्या गया है, बराबर आ चुका है। अब यहाँ पे जो है जगह खाली है, यहाँ पर इसका यदि कर लेते हैं। तो यहाँ पहला यदि क्या बनेगा, 4 यक्स -1। अब यहाँ लिखेंगे यदि, पहला यदि क्या है तो लिखेंगे यहाँ पर 4 यक्स -1 बराबर 0। अब 1 को पक्षांतर करेंगे तो 1 -1 में है, जब इसको पक्षांतर करेंगे तो +1 हो जाएगा और यक्स बराबर क्या आ जाएगा, 1/4 आ गया। तो यहाँ पर पहला मूल जो निकला यक्स का तो 1/4 आ गया और दूसरा मूल भी वही आएगा क्योंकि दोनों मान आपस में क्या है, बराबर हैं। यदि 4 यक्स -1 बराबर 0 है तो लिखेंगे यहाँ पर 4 यक्स बराबर 1 हो जाएगा और यहाँ पर यक्स बराबर क्या बनेगा, तो यक्स बराबर 1/4 आ गया। तो मतलब यहाँ पे जब दोनों का मान बराबर है तो मूल भी आपका मान बराबर आएगा। तो यहाँ लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः मूल क्या आएगा, अतः लिखेंगे मूल, और मूल क्या क्या बना है, तो मूल आ गया है 1/4 कामा 1/4, मतलब पहला मूल भी 1/4 है और दूसरा मूल भी 1/4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है समाप्त हो गया। इसे अपने कॉपी में नोट कीजिए, समझिए और अच्छे से इसको जो है लगाइए अपने कॉपी में समझ करके। अब लास्ट प्रश्न बचा है 5वां, तो 5वां प्रश्न भी समझ लेते हैं।
तो अब यहाँ पांचवा प्रश्न क्या दिया गया है, पांचवा प्रश्न को नोट करेंगे। और पांचवा प्रश्न दिया गया है 100 यक्स का स्क्वायर है, 100 यक्स स्क्वायर माइनस 20 यक्स है और प्लस दिया यहाँ पर 1 है बराबर 0 है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर भी देखिए आगे अंक दिया है, तो 100 एक का नाम 100, गुणा करने पर यह 100 हो गया। अब गुणा करने पे 100 आ जाए और प्लस है जोड़ने पर 20 आ जाए, तो 10 और 10 जोड़ेंगे तो 20 होगा और 10 दहा में 100 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अंक को रखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 100 यक्स का स्क्वायर माइनस 10 प्लस 10 हो जाएगा और कोष्टक बंद कर देंगे। और यहाँ पर जो है बगल में क्या हो जाएगा, यक्स हो गया प्लस 1 बराबर 0। अब 10 10 जोड़ेंगे तो 20, 10 दहा में 100 हो जाएगा। अगला स्टेप क्या बनेगा, 100 हो जाएगा यक्स का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 10 यक्स हो गया और माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 10 यक्स हो जाएगा प्लस 1 हो गया बराबर 0। मतलब 10 में एक्स का गुणा करेंगे तो 10 यक्स हो गया, 10 में एक्स का गुणा करेंगे तो 10 यक्स हो जाएगा, अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अब यहाँ पर 2 2 का जोड़ा लगा लीजिए। अब 2 2 का जोड़ा लगाएंगे तो इसमें से कॉमन क्या लेंगे, तो इसमें 10 है और यक्स है और 10 दहा में 100, मतलब यहाँ से 10 यक्स को कॉमन ले सकते हैं। 10 यक्स को कॉमन लेंगे तो यह 10 यक्स हो जाएगा, माइनस हो गया यहाँ पर 1 हो गया, माइनस इसमें से कुछ नहीं कॉमन ले पाएंगे तो 1 कॉमन, -1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर 10 यक्स हो गया माइनस 1 हो गया बराबर 0 हो गया। अब दोनों मान ध्यान से देखेंगे तो आपस में मान बराबर आया है, यहाँ पर भी 10 यक्स माइनस 1 है, 10 यक्स माइनस 1 है। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे 10 यक्स माइनस 1, तो क्या बचेगा 10 यक्स माइनस 1 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पर पहला यदि, अब देखिए दोनों मान आपस में क्या आया है, बराबर आया है, तो इसमें से दोनों में से जब बाहर करेंगे तो 10 यक्स माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर पहला यदि क्या बनेगा, तो यदि हो जाएगा 10 यक्स माइनस 1 बराबर 0, 1 उधर जाएगा तो 10 यक्स बराबर, मैंने उधर का मतलब पक्षांतर करेंगे तो यक्स हो जाएगा 1 हो जाएगा और यक्स बराबर क्या बनेगा, 1/10 हो जाएगा। किसका मान आ गया, यक्स का मान आ गया। अब यहाँ पर दूसरा यदि कर लेंगे, अब यहाँ दूसरा यदि करेंगे तो क्या बनेगा, अब यहाँ पर दोनों मान बराबर है, एकदम सेम है, तो यहाँ लिखेंगे यदि, और यहाँ यदि लिखने के बाद से जो लिखेंगे यहाँ पर क्या होगा, 10 यक्स माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ लिखेंगे तो हो जाएगा। अब यहाँ पर 10 यक्स बराबर क्या बनेगा, 1 हो गया, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। तो यहाँ पर मान किसका आ गया, यक्स का मान निकल गया। तो यहाँ पर भी 2 मूल आया हुआ है और दोनों मूल जो है बराबर आया हुआ है, तो लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः हो जाएगा मूल क्या क्या आया है, तो मूल जो पहला मूल है 1/10 आया है और दूसरा मूल भी 1/10 आया है। तो यहाँ पर दोनों मान आपस में मान क्या है, बराबर आया है। तो दूसरा प्रश्न दिया गया है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। अब यहाँ पर उदाहरण 1 में अगर उदाहरण 1 को देखा जाए तो उसमें जो है एक समस्या दिया गया है, उस समस्या को आपको हल करना है। जैसे ऊपर यहाँ पर 5 प्रश्न हल किए हैं वैसे उसको भी हल करना है। तो उदाहरण 1 क्या है, पहले उदाहरण को आप सभी विद्यार्थी यहाँ पे देख लीजिए कि उदाहरण नंबर 1 में क्या दिया गया है और यहाँ पर देख सकते हैं उदाहरण 1 दिया गया है। तो यहाँ उदाहरण में एक समस्या दिया गया है। अब इस समस्या को इस प्रश्न में जो है हल कर चुका है और इस हल करने के बाद से यहाँ पर एक द्विघात समीकरण बना है। लास्ट में देख सकते हैं द्विघात समीकरण बना है, एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स प्लस 324 है। अब यहाँ पे इसको हल नहीं किया गया है, मतलब इस समस्या को हल करना है। मतलब पहला उदाहरण में एक समस्या दिया गया था और समस्या क्या दिया गया है, यहाँ पर एक द्विघात समीकरण दे दिया गया है। अब उसको गुणनखंड करना है, तो इसको आगे आपको बढ़ाना है क्योंकि इस प्रश्न में आगे इसको बढ़ाया नहीं गया है। तो उदाहरण 1 में जो प्रश्न दिया गया है उसी को लेकर के आपको गुणनखंड करना है। और यहाँ पर दूसरा प्रश्न भी दिया गया है और यहाँ पर भी देखेंगे लास्ट में, तो यहाँ पर एक गुणनखंड दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस 750 है और यहाँ 2 समस्या दिया है और दोनों समस्या इसमें हल नहीं किया गया है। इसी समस्या को आपको हल करना है। तो केवल समीकरण को हल करना है, मतलब पूरे प्रश्न को हल नहीं करना है। मतलब ये उदाहरण में जो दिया गया समस्या, इस गुणनखंड को और इस गुणनखंड को केवल आपको क्या करना है, हल करना है। तो अब हल करके बताया जाएगा। तो दूसरा वाले प्रश्न का पहला वाला क्या समस्या था, तो यहाँ पर जो है उस प्रश्न में देखा गया
तो उसमें गुणनखंड नहीं किया गया था। और गुणनखंड किसका नहीं करना था, नहीं किया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस जो है 45 एक्स है और क्या है प्लस 324 है। तो प्रश्न आप लोग उदाहरण में देखे होंगे, और इस उदाहरण का जो समस्या है अब इसको गुणनखंड करना है, बस गुणनखंड कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। गुणा करने पर क्या चाहिए, 324 चाहिए और जोड़ने पर 45 चाहिए। तो वह कौन सा ऐसा अंक है जो गुणा कर दें तो 324 आ जाए और जोड़ दें तो 45 आ जाए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 36 और 9 को जोड़िए, 36 9 क्या होता है 45 होगा, 36 में 9 जोड़ ले गुणा करेंगे तो 324 आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। मतलब 36 प्लस 9 और बगल में x हो जाएगा प्लस 324 बराबर 0। जैसे ऊपर हल किए हैं प्रश्न को वैसे ही सॉल्व इसको भी करना है। अब एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 36 में x का गुणा करेंगे तो 36x हो गया, माइनस अंदर जाएगा चिन्ह बदल जाएगा 9x हो जाएगा प्लस 324 हो गया बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब यहाँ पर दो दो का जोड़ा लगा लीजिए, पहला जोड़ा हो गया दूसरा जोड़ा हो गया। अब इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, तो इसमें से x को कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा x माइनस 36 बच जाएगा और इसमें से माइनस 9 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। 9 का पाड़ा पड़िए 324 आ जाए तो 36 बार में जाएगा और ये दोनों मान आपस में क्या आ गए बराबर आ गए। अब इन दोनों में से बाहर करेंगे किसको, x माइनस 36 को बाहर कर लेंगे तो बचेगा क्या, तो x माइनस 9 बच जाएगा बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं x माइनस 36 और x माइनस 9 बराबर 0 आ गया। तो यहाँ पहला यदि लिखेंगे और पहला यदि क्या होगा x माइनस 36 बराबर क्या है 0 है। अब माइनस 36 को जब पक्षांतर कर देंगे तो यह 36 माइनस 36 पक्षांतर करने पर यह प्लस 36 हो जाएगा। तो x का मान क्या आ गया 36 आ गया। अब दूसरा यदि इसमें क्या हो जाएगा तो यहाँ लिखेंगे यदि दूसरा यदि क्या बनेगा यहाँ पर x माइनस 9 बराबर क्या हो गया 0 हो गया, माइनस 9 को पक्षांतर करेंगे तो ये x बराबर 9 हो जाएगा। तो यहाँ दो जो समस्या दिया गया था उस समस्या में x का मान निकालना था तो x का मान जो है 36 आ गया और 9 आ गया। तो उम्मीद करते हैं दूसरा का यह पहला प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो पेपर में जो कैसे दिया जाएगा, तो पेपर में कैसे एग्जाम में आएगा तो यह केवल समीकरण दे दिया जाएगा और इसको कह दिया जाएगा कि गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो गुणनखंड विधि से हल करना रहेगा, उसमें ऐसा पेपर में नहीं पूछा जाएगा कि उदाहरण एक को देखिए, तो ऐसा पेपर में नहीं छपा रहेगा कि उदाहरण एक को देख करके हल कीजिए। भाई उदाहरण तो कई अभ्यास में एक है, तो इसलिए उदाहरण एक का जो समस्या रहेगा आपको दे दिया जाएगा पेपर में और इसको सॉल्व करना रहेगा। तो पहला उदाहरण एक जो है आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें दो प्रश्न दिया गया था, तो दूसरा वाला गुणनखंड देख लेते हैं क्या है। तो इसका उदाहरण दूसरा क्या था, दूसरा उदाहरण में जो आपका जो समीकरण बना था, तो समीकरण आप लोग देख लीजिएगा अपने बुक में। एक्स स्क्वायर माइनस क्या था यहाँ पर 55x था और यहाँ पर प्लस 750 था बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है क्या लेना है कि अब गुणा करने पर क्या जाए 750 आ जाए और जोड़ दिया जाए तो क्या जाए 55 आ जाए। तो यहाँ पर कैसे अंक बनेगा, तो 30 और 25 को जोड़ेंगे तो 30 25 जोड़ेंगे तो 55 होगा और 30 में 25 का गुणा करेंगे तो 750 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस और यहाँ पे अंक का रखेंगे 30 प्लस क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा और बगल में x हो गया प्लस 750 हो जाएगा। यह जो समीकरण कहाँ से आया, तो उदाहरण एक में जो दूसरा प्रश्न दिया गया है उसको सॉल्व करके एक द्विघात समीकरण बना है और उसी समीकरण को आपको हल करना है। तो अब यहाँ पर जब मान रख लेंगे तो मान को कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 30 में x का गुणा करेंगे तो 30x हो जाएगा माइनस 25x हो गया प्लस क्या हो जाएगा 750 हो गया बराबर 0 हो गया। अब इसमें दो दो का क्या करेंगे जोड़ा लगा लेंगे। अब इसमें से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो इसमें से कॉमन x कॉमन दिखाई दे रहा है। अब x को इसमें से बाहर कर लीजिए तो x माइनस 30 हो जाएगा और इसमें से माइनस 25 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 25 यहाँ 75 माइनस 30 हो जाएगा बराबर क्या आ गया 0। ये दोनों मान आपस में क्या आ गए बराबर आ गए। अब x माइनस 30 को कॉमन ले लीजिए तो बचेगा क्या x माइनस 25 बच जाएगा बराबर क्या हो गया 0 आ गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों मान गुणनखंड हो चुका है। अब केवल इसका यदि कर दीजिए, अब यदि कर देंगे मतलब x का मान निकल जाएगा। पहला क्या है x माइनस 30 किसके बराबर होगा 0 के और ये नीचे का लिखेंगे तो हो जाएगा और x बराबर माइनस 30 है पक्षांतर करेंगे तो प्लस 30 हो जाएगा। तो पहला यदि जो है निकल चुका। अब इसका दूसरा यदि करेंगे तो दूसरा यदि क्या है x माइनस 25 है
और x माइनस 25 बराबर 0 है, तो यहाँ लिखेंगे तो हो गया, और x बराबर क्या आ गया, 25 आ गया। तो उम्मीद करते हैं यह दोनों समस्या आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्रश्न नंबर 2 जो है कंप्लीट हो चुका, और प्रश्न नंबर 2 में जो द्विघात समीकरण दिया गया था उसको केवल गुणनखंड करना था, तो गुणनखंड हो चुका और आंसर को मिलान कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में प्रश्न नंबर 1 का सभी प्रश्न को बताया गया, और प्रश्न नंबर 2 में 2 प्रश्न था, दोनों प्रश्नों को हल करके बताया गया। तो आज का ये वीडियो आप सभी विद्यार्थियों को कैसा लगा, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगले भाग में जो है प्रश्न नंबर 3 से लेकर के सभी प्रश्नों को हल करके वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। यदि उस भाग का वीडियो आप नहीं देख पाते हैं तो प्लेलिस्ट को एक बार चेक कीजिएगा, उसमें वीडियो उपस्थित रहेगा, वहां से वीडियो को देख लीजिएगा। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।